बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। पेंशन का लफ्ज़ एक तवील अरसे तक सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए वक्फ था और फिर 1976 में पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निजी इदारों में काम करने वालों को भी इस हल्के में शामिल करने का फैसला किया और एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यूपीआई के क़याम का ऐलान किया गया, जिससे आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया। और आइन के मुताबिक हर वो इदारा जहां 10 या 10 से ज़्यादा अफराद मुलाजिम होंगे अपने मुलाजमीन को यूपीआई में रजिस्टर कराने का पाबंद होगा और हर रजिस्टर मुलाजिम को तनख्वाह कम अज़ कम तनख्वाह का 1% और इदारे की जानिब से 5% की रकम यूपीआई फ़ंड में जमा कराएगा और इसी के मसावी रकम हुकूमत पाकिस्तान भी यूपीआई को देने का पाबंद होगा। और इसकी इब्तिदा अच्छे तरीके से हुई और यूपीआई के मुखलिस और मजदूर दोस्त कारकुनान और दयानतदार और मेहनती अफसरान की काविशों की बदौलत जल्द ही ये इदारा एक तनावर तक की सूरत इख्तियार कर गया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेनज़ीर साहबजादी के दौर में इस तनाव तरह का सर तलवार के एक वार से कलम कर दिया गया और जब हुकूमत ने अपने हिस्से की मसावी रकम मैचिंग ग्रांट रोक दी और महज एक फाइनेंस बिल के इजरा से सिर्फ 1 लाख रुपए माहाना जी नहीं सालाना मुकर्रर कर दी। मगर ये वो दौर था कि इस तनाव दर की अब यारी हो रही थी तो उस वक्त सिर्फ दचका सा महसूस हुआ, मगर इदारा तरक्की करता चला गया। और फिर पीपल्स पार्टी ने ही अपने 400 अफराद की सियासी बुनियाद पर आला ओहदों पर भर्ती किया, जिन्होंने अपनी सहूलतकारों की फंडिंग के लिए करप्शन का बाजार गर्म किया। और सबसे बड़ा हाथ खुद उसके चेयरमैन ज़फ़र इकबाल गोंदल ने 40 अरब रुपए का मारा और डकार लेने के लिए बैरून मुल्क राय फरार इख्तियार कर ली। फिर जल्द ही अपने सहूलतकारों की मामनत से वापस आ गया और अदलिया से रिलीफ लेकर चैन की ज़िंदगी गुजारने लगा। और बड़ों का ये हाल देखा तो छोटों ने भी कारखानेदार से भत्ता वसूल करके अपनी जेबें भरना शुरू कर दी और इदारे की साख और माली हैसियत गिरती चली गई। और अब ये वक्त आ गया है कि यूपीआई की इंतज़ामिया ये कहने पर मजबूर होगी है कि इदारा खसारे की जानिब जा रहा है, क्योंकि इस वक्त वर्कर कंट्रीब्यूशन सिर्फ 40 अरब रुपए है, जबकि 1500 रुपए इजाफे के बाद पेंशनर्स को दी जाने वाली रकम 60 अरब रुपए बनती है और इस तरह 20 अरब रुपए का खसारा है। और अगर ये खसारा ऐसे ही चलता रहा तो इदारा तबाह और बर्बाद भी हो सकता है। बात तो काबिल तवज्जो है और इदाद शुमार से जाहिर है कि इदारे को माली खसारा है। शम्सु ज़ोहा ज़ुबैरी यूपीआई पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन एप्वा के नायब सदर हैं और वो साबिका बैंकर भी रह चुके हैं और इदाद शुमार के माहिर तस्वुर किए जाते हैं। शम्सु ज़ोहा ज़ुबैरी कहते हैं कि इस वक्त यूपीआई का असासा 500 अरब रुपए से बढ़ चुका है और प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी 100 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। और ये दुरुस्त है कि कंट्रीब्यूशन की मद में आमदनी सिर्फ 40 अरब रुपए हासिल हो रही है, मगर सरमायाकारी से जो 60 से 70 अरब रुपए की आमदनी हासिल हो रही है, यूपीआई इंतज़ामिया उसका तज़किरा क्यों नहीं करती? तो फिर खसारा कहाँ से हो गया? जैसा कि हमने आपको बताया कि शम्सु ज़ोहा ज़ुबैरी अदाद शुमार के माहिर तस्वर किए जाते हैं, इसलिए वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं और यूपीआई इंतज़ामिया से बार बार मुतालबा करते रहे हैं कि एप्पा को एक्चुरियल रिपोर्ट दी जाए ताकि असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। गलत अदाद शुमार और मनफी प्रोपेगेंडा करके पेंशनर्स को डराया जा रहा है कि वो अपनी पेंशन में इजाफे के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएं।
شمس الضحیٰ زبیری اس سے بھی قبل اگست 2022 بورڈ آف ٹرسٹس کی منٹس آف میٹنگ کے حوالے سے یہ خبر دے چکے ہیں کہ 27 ارب روپے سرپلس بنتے ہیں، جس کو اگر تمام پینشنرز میں مساوی تقسیم کر دیا جائے تو اضافہ فی کس 10,000 روپے بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی شمس الضحیٰ زبیری کا یہ بھی کہنا ہے کہ یو بی آئی کی پینشن کو 8,500 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دیا گیا ہے، جس سے پینشنرز کا کوئی بھلا نہیں ہوا ہے۔ پینشن کو کم از کم تنخواہ کے مساوی 32,000 روپے کرنے سے یو بی آئی پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یو بی آئی کے اثاثے 500 ارب روپے سے بھی زیادہ ہیں اور یہ تمام محنت کشوں کی اپنی ملکیت ہے اور اس میں حکومت کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ حکومت نے 1995 سے اپنے حصے کی میچنگ گرانٹ روک رکھی ہے اور اس کے باوجود یو بی آئی ایک مستحکم مالی ادارہ ہے اور یو بی آئی کی پینشن 32,000 روپے کر دینے سے یو بی آئی کے ادارے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہم اپنے چینل کی طرف سے ایپا کی تنظیم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سینٹ کے علاوہ کوئی اور دوسرا منتخب ادارہ موجود نہیں، اور پھر الیکشن کی بھی آمد ہے اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کے رکن رضا ربانی نے ہمارے لیے آواز اٹھائی تھی۔ آپ ان سے میٹنگ کر کے ان کو درست اعداد و شمار فراہم کر دیں تاکہ وہ مستند ہو کر سینٹ میں کوئی بل پیش کر سکیں۔ تو یہ تھی یو پی آئی پینشن کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔